मैं जब देखता था कि सड़क पर रोड किनारे बच्चे कूड़ा बीन रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, जब बच्चों को ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं इन बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा लेता हूँ। पिछले 7 साल से रेगुलर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। हमारी क्लासेस चल रही हैं, 4-5 बस्तियों में मैंने जाके बच्चों को पढ़ाया है और हमारे पास 350 बच्चों ने एजुकेशन लिया है। A for apple, B for ball। हमारी पैसे की व्यवस्था भी नहीं थी, पढ़ाने लायक बच्चों की नाती है, तो हमने मलिक सर से हमारे यहाँ आए, बोले आप हमारे विद्यालय में भेजिएगा, मैं खर्च उठाऊंगा और आपके नाती को पढ़ाऊंगा। तो सर मैं आप मलिक सर के यहाँ अपने नाती को भेजता हूँ, पढ़ाते हैं। बच्चे वहीं पढ़ेंगे, अच्छी पढ़ाई होती है सर, और कोई फीस कोई कुछ नहीं लगता है, सिर्फ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और सर की हम यही दुआ मांगते हैं, सर का स्कूल और आगे बढ़े। और जो है और सबसे निवेदन है कि मतलब आप लोग मतलब मदद कीजिए कि ताकि और आगे बढ़े। मेरे घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट करा मैं इसके लिए। बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे पास जो भी मदद हो सकती है मैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मैं तो उनका अभी लाइफ टाइम तक साथ दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ और जब तक मेरे जान में जान है। मछली कैसी जल्दी जल्दी से बताओ। ये हमारे एनजीओ में 40 बच्चे हैं और सारे ही बच्चे गरीब हैं और PG to 4th क्लास देते हैं हम लोग। हिंदी, इंग्लिश, मैथ माध्यम है और यहाँ के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो छोड़ने आते हैं, लेने जाते हैं और बाकी हम लोग भी परिश्रम तो करते ही हैं और बाकी अच्छा भी लगता है बच्चों को पढ़ाना यहाँ। बीच बीच में प्रोग्राम भी कराते रहते हैं बच्चों के, जैसे हुआ कि जन्मदिन उनका होता है तो मलिक सर केक भी कटवाते हैं अपने ही पैसों से, पेरेंट्स से नहीं लेते हैं कुछ भी। उसको देखने पर लगता है कि जो मैंने आज तक पैसा खर्चा करा है कहीं ना कहीं वो मेरे को वापस हो गया है। जीवन बढ़ते रहने का नाम है। संसाधनों की कमी का हर बार इंसान बहाना बनाते हैं और उसके बाद संसाधनों की कमी के चलते एक दूसरे को कोसते रहते हैं। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संसाधनों की कमी और अपनी आवश्यकताओं को ना पूरा कर पाने के बावजूद दूसरों की आवश्यकताओं और ज़रूरतों को समझते हैं और उसके लिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर के विनायकपुर में हम मौजूद हैं, जहाँ पर मोहम्मद मलिक बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं और ये बच्चे मलिन बस्ती और गरीब मजलूमों के हैं जो जिनके परिजन उनको स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते। ऐसे बच्चों को मोहम्मद मलिक बस्तियों से ढूंढ के लाते हैं और उन्हें पढ़ाने का काम करते हैं। पिछले काफ़ी सालों से ऐसे ही क्लासेस लग रही हैं और अपने पास से पैसा खर्च करके इन बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। मलिक साहब हमारे साथ हैं। मोहम्मद मलिक, सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि आप शिक्षा की अलग जगह रहे हैं समाज में, आप कितना पढ़े हैं? मैं हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ, पीपी अंडर कॉलेज से। तो आप हाई स्कूल तक पढ़े हैं और उसके बाद बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो क्या दिमाग में जहन में आया? मेरी कहीं ना कहीं पैसों के कारण शिक्षा नहीं पूरी हो पाई, तो इसके कारण मैं जब देखता था कि सड़क पर रोड किनारे बच्चे कूड़ा बीन रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, जब बच्चों को ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं इन बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा लेता हूँ। फिर मैंने सोचा मैं इन बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ। मैं काफ़ी सालों से बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। पिछले 7 साल से रेगुलर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। हमारी क्लासेस चल रही हैं। मैंने बस्तियों में 4-5 बस्तियों में मैंने जाके बच्चों को पढ़ाया है और हमारे पास 350 बच्चों ने एजुकेशन लिया है। जी सर। 7 साल में आपने 350 बच्चों को बस्तियों से ढूंढ करके पढ़ाया है, उनको पढ़ा लिखा दिया है? जी सर। जी। अच्छा, अब कितने बच्चे आपके पास हैं और इनका खर्चा कैसे मैनेज करते हैं? अब हमारे पास 40 बच्चे हैं। बच्चे तो बहुत हमारे पास एजुकेशन के लिए, मगर बच्चों को जो अच्छी शिक्षा चाहिए वो अच्छे विद्यार्थी स्कूल में ही मिल सकती है। तो मैंने ये रेंट का लिया है स्कूल अपना और यहाँ मैं बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, ये आपने रेंट पे लिया है? कितना रेंट देते हैं? यहाँ का रेंट है मेरा जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, रेंट आप देते हैं इसका? कितना रेंट देते हैं? 7,000 रेंट है यहाँ का मेरा। 7,000। तो इसको खर्चे को आप पैसा कहाँ से अरेंज करते हैं? मेरी एक छोटी चाय की दुकान है, उसकी जितनी भी इनकम आती है मैं उस 80% इन बच्चों की शिक्षा के लिए लगाता हूँ। घर पे घर वाले कुछ नहीं कहते हैं ऐसा कि आप जितना कमाते हो पूरा दिन वहाँ पे खड़े हो करके और उसके बाद उसमें 80% आप इन बच्चों की शिक्षा में लगा देते हैं? नहीं, घर वालों का काफ़ी सपोर्ट है।
पहले मोहल्ले वाले ज़रूर मेरे घर वालों कहते थे कि आपका बच्चा पागल हो गया है, जितना कमाता है वो जाके गरीब बच्चों पर लुटा देता है। तो विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं। मेरे घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट करा मैं इसके लिए। मेरे बड़े भाई नूरी मलिक जी हैं, उनने काफ़ी सपोर्ट करा कि टेंशन मत लो, जो तुम काम कर रहे हो करो, क्योंकि पैसा तुम्हारा अपना है, जैसा तुम खर्चा करना चाहो वैसा खर्चा करो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा मन या लगता है इन बच्चों को पढ़ाने में, तो आप अच्छे से पढ़ा सकते हो। देखा जाता है कि जो बस्तियों के बच्चे होते हैं उनके परिजन मानते नहीं हैं, कैसे उनको कन्विंस किया आपने? आप बता रहे हैं 350 बच्चों को आप शिक्षित कर चुके हैं इस तरीके से। हाँ, काफ़ी दिक्कतें आई हैं। पहले मैंने बस्ती बस्ती हम लोग जाते थे, वहाँ सर्वे करते थे कि अपने बच्चों को भेजिए, हम लोग शिक्षा देना चाहते हैं। तो हम लोग जहाँ बस्ती में रहते थे वहीं पे हम लोग एक जगह लेते थे और वहाँ जगह लेते थे, वहीं बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते थे। मगर माँ बाप लोग को लगता है कि शिक्षा फ्री होती है तो इसका मतलब अच्छी नहीं होती है। मैंने काफ़ी टाइम तक पढ़ाया, लोगों को लगा कि शिक्षा मिल रही है मगर वो फ्री शिक्षा अच्छा नहीं होती है। और मैंने देखा कि मैं काफ़ी टाइम से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जो एजुकेशन चाहिए उन बच्चों को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बस्तियों में वो एजुकेशन नहीं हो पाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक रेंट ले लेता हूँ स्कूल पे और उसमें बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मैंने अपने उन सेलेक्टेड बच्चों को निकाला, 40 बच्चों को, जो भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं, जिनके माँ बाप भी चाहते हैं, उनका सपना है कि मेरा बच्चा कुछ बच के डॉक्टर इंजीनियर बन जाए या बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए। 350 बच्चे आपने पढ़ाए, इनको किस स्तर तक आपने पढ़ाया और आगे भी उनकी क्या मदद कर रहे हैं क्या आप? हाँ, आज भी हमारी वो क्लासेस चल रही हैं बस्तियों की, बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे पास जो भी मदद हो सकती है मैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और क्या क्या संसाधन आप मुहैया कराने की कोशिश करते हैं इन बच्चों को, और जो 350 बच्चे आपने पढ़ाए हैं उनको और कहाँ तक ले जाएंगे, कहाँ तक उनका साथ देंगे? मैं तो उनका अभी लाइफ टाइम तक साथ दूंगा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ और जब तक मेरे जान में जान है। बस पैसे के अभाव बहुत ज़्यादा आ जाता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं ना कि मैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकूँ, क्योंकि अच्छी एजुकेशन के लिए मेरे पास खुद का स्कूल होना चाहिए। खुद का स्कूल होना चाहिए जहाँ मैं बच्चों को पढ़ा सकूँ। अभी मैं रेंट के लेकर चला रहा हूँ कि मेरी क्षमता सिर्फ 40 बच्चों को पढ़ाने की है। हमने देखा कि आपकी चाय की दुकान में भी कई सारे जो सेलिब्रिटी हैं देश में, नामी गिरामी नाम है, VVS लक्ष्मण है, इन सब ने भी आपकी तारीफ़ करी है। तो उसको जब देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। उसको देखने पर लगता है कि जो मैंने आज तक पैसा खर्चा करा है, कहीं ना कहीं वो मेरे को वापस हो गया है। क्योंकि जब सर VVS लक्ष्मण जी ने मुझे टैग करा था तो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मैं तो अपने होटल की चाय की दुकान में चाय बनाया, तब मुझे लोगों को कॉल आने लगे कि भाई आपको तो VVS लक्ष्मण जी ने टैग कर दिया है, आप देखिए उसको। तो मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि मुझसे सब तफरी करते थे कि तुम पागल हो। तो फिर जब मैंने उसको टैग को देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। और मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उनका उतना कम है मेरे लिए, कि लगता है कि मुझे पूरी ज़िंदगी मिल गई पढ़ाने के लिए। आगे की क्या कार्य योजना है आपकी? आगे कार्य योजना है कि अभी मुझे दिक्कतें बहुत आ रही है स्कूल में, क्योंकि मेरा खुद का स्कूल ना होने के कारण ज़मीन भी नहीं है मेरे पास, रेंट पे आए दिन मुझे इधर उधर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ट्रांसफ़र में इतनी ज़्यादा दिक्कतें, बच्चों की शिक्षा के लिए बड़ा विलम्ब हो रहा है। अब कोशिश यही है कि मैं अपनी जमा पूंजी और कोशिश करूँगा और ज़्यादा मेहनत करूँ, पैसा कमा सकूँ, एक छोटी सी जगह ले सकूँ जहाँ पर अच्छे से विद्यालय चला सकूँ। कुल मिला के मलिक साहब जो कह रहे हैं कि ज़्यादा पैसे कमा सकें, मदद की बात तो, मदद की दरकार तो है, लेकिन मदद कैसी, खुद कमाएंगे, ज़्यादा कमाने की सोच रहे हैं और ज़्यादा कमा करके ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी शिक्षा के अलग को और ज़्यादा तेज करने की कोशिश हो रही है। इन बच्चों को, इन बस्तियों में जो कूड़ा बिनते हैं, इधर उधर घूमते हैं, सरकारी जो स्कूल्स का रुख नहीं कर पाते, उनके परिजनों को कन्विंस करके इन बच्चों को एक क्लासरूम मुहैया कराया गया है, रेंट पे लिया गया है। और ये बहुत बड़ी एक बढ़िया मिसाल कहा जा सकता है कि चूँकि खुद पढ़ाई नहीं कर पाए आर्थिक विषमताओं के चलते, अपने परिजनों के चलते, परिजन इतने सक्षम नहीं थे, उसके बाद एक बच्चों को मलिन बस्तियों से लाना, एक छत के नीचे उनको पढ़ाना और उनके उज्जवल भविष्य के लिए ज़बरदस्त मेहनत करना, ये मलिक सर की क्लास में ही नज़र आता है। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।